जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि पर शिकराने वाला। ये शांति की पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति की पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, शतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार तारण सिंहार। सदा वल्लभ हृदयार हृदय भवानी शरणं नमामि। हे त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव सर्वभूतसत्ता त्वमेव, तमेव विद्या धर्मं तमेव, तमेव सर्वं मम देव। हे त्वमेव शरणं मम देवदेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव शरणं मम देवदेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोले। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ
अपनी अपनी जगह बैठ करके आज की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। सभी बैठ जाएं, जितने भी भक्त जितनी भी माताएं आई हैं। सभी बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बड़ी शांति पूर्वक सभी बैठेंगे। जय श्री राम, श्री राधे राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे राधे, जय राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे राधे, श्री राधे, जय राधे, बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, श्री राधे जय राधे, जय श्री राम, जय राधे। नमो भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराज
कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजी पवन कुमार। एक बार सभी महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की। आइए सभी भक्तजन आज परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो ताली से बात करते हुए सभी बांके बिहारी लाल बन के बहार आजा। सुन
पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आलाप मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ए मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ए मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो भक्तों की तुमने गाना बिगड़ता है जारी। भक्तों की तुमने गाना बिगड़ता है जारी। भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ए मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो
बात बताओ, आप लोग नहीं चाहते कि ठाकुर जी आपको भी चरणों से लगा ले? चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हाँ, पर देख कर लग नहीं रहा है कि आप लोग भी चाहते हैं कि ठाकुर जी आपको भी चरणों से लगा ले। यदि किसी से कोई वस्तु मांगनी हो तो कहना तो पड़ता है। यहाँ तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे, सरकार हमें भी आप अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें भी अपने चरणों से लगा लो। तो कम से कम प्रभु से प्रार्थना तो करनी पड़ेगी, कहना तो पड़ेगा, तभी तो कृपा करेंगे। अब बिना कहे सुन लेंगे? बिना कहे सुनने वाले नहीं है। तो एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी प्रभु से कहेंगे, पीछे जो माताएं बैठी सभी कहेंगे मिलकर, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर राधा रानी का नाम गाते हुए सभी, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। क्या यार अजीब लगा रखा है, 5 दिन हो गया, 5 दिन में तुम काम नहीं कर रहे हो, लोग लगे ही रहते हो। जय राधे राधे, 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 राधे राधे। जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो, बांके बिहारी लाल की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए, आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे।
राधे राधे। राधे राधे। आज की पावन और दिव्य कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने भगवान के कई चरित्रों को श्रवण किया। कुंती स्तुति की कथा कल हम आप सभी ने सुनी। माता कुंती ने भगवान की स्तुति की और भगवान से वरदान मांगा। वरदान में भगवान से कुंती बुआ जी ने दुख मांगा। कहा प्रभु आपके मन में कुछ वरदान देने की कामना है तो मुझे दुख दीजिए। हम भगवान के पास जाते हैं तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? प्रभु हमारे जीवन में दुख ना आवे, सुखी रहे। लेकिन कुंती बुआ जी ने दुख क्यों मांगा भगवान से? क्योंकि महाराज जब जीवन में सुख आता है तो सुख आते ही सबसे पहले व्यक्ति भगवान को ही भूलता है, और जब जीवन में दुख आता है तो दुख में भगवान की याद आती है। अच्छा, वास्तव में आपसे पूछा जाए कि दुख है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा? जो संसार की क्रियाओं से हमें जो तकलीफ मिलती है, क्या वह दुख है? कोई पैसा से परेशान है, कोई घर परिवार से परेशान है, कोई दुख बीमारी से रोग धोग से परेशान है, कोई मानसिक स्थिति से परेशान है, तो आपका जवाब यही होगा कि यही जीवन में दुख है। लेकिन एक चीज आज हम आपको बताएं, दुख ये नहीं है। ये जो संसार की क्रियाओं से हमें मिलता है ना, ये तो हमारे कर्म का फल है जो हमें मिल रहा है। ये जीवन में दुख नहीं है। तो वास्तव में दुख है क्या? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा हमारे जीवन में दुख का समय है? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, काहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। काहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन ना सुमरन होई। जब तब भजन ना सुमरन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन ना सुमरन होई। जब तब भजन ना सुमरन होई। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है? सबसे बड़ा कष्ट का समय कौन सा है? हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन ना सुमरन होई। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय वही है जिस समय हमारी जिह्वा भगवान का नाम लेना भूल जाए। जिस समय व्यक्ति भगवान को भूल जाए, जीवन में वही सबसे बड़ा दुख का समय है महाराज। जिस समय एक प्राणी भगवान को भूल कर बैठे, इससे बड़ी तकलीफ जीवन में दुख कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, जिन प्रभु को पाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और यदि हम इस संसार की माया में फंसकर उसी परमात्मा को भूल जाएं, उन्हीं प्रभु को भूल जाएं, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा यही दुख का समय है कि जब प्राणी भगवान को भूल जाता है। इसलिए हर समय
प्रभु जिसकी याद में रहते हैं ना, उससे सुखी इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं रहता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, लेकिन संसार में सुखी वही है जो भगवान के चरणों में बैठा है, जो भगवान के नाम में मग्न है, वही संसार में सुखी है। तो जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय वही है जब एक व्यक्ति भगवान को भूल जाए। जिस समय हमारी जिह्वा प्रभु का नाम ना ले रही हो, जिस समय हमारे कान भगवान की कथा ना सुन रहे हो, जिस समय हमारे नेत्र भगवान का दर्शन ना कर रहे हो, यही जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है महाराज। और ये जो संसार में हमें जो सुख दुख जो मिलता है, ये तो हमारे कर्मों का फल है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार दुख मिलता है और कर्म के अनुसार सुख मिलता है। लेकिन वास्तव में दुख का समय वही है जब हम भगवान को भूल कर बैठ जाएं। तो इसीलिए आज कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा कि प्रभु आप मुझे दुख दीजिए। यदि दुख जीवन में रहेगा तो हर समय भगवान की याद आएगी, और सुख जीवन में आएगा तो सुख में प्राणी भगवान को भूल जाता है। इसलिए दुख प्रभु से मांगा। कल हम आप सभी ने श्रवण किया, राजा परीक्षित की शरण में कलयुग आया और राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। धूत पानम स्त्रिय सूनम, जहां मंद्रापान होती है वहां कलयुग का निवास होता है। जहां परस्त्री गमन होता है वहां कलयुग का निवास होता है। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का निवास होता है। और जहां झूठी गवाही दी जाए वहां कलयुग का निवास होता है। अब कलयुग कहने लगे महाराज एक और कोई बढ़िया स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित के मुख से निकला कि जाओ जाकर सोने में निवास करो, स्वर्ण में निवास करो। अब महाराज कहते हैं कि सोने में तो भगवान का निवास होता है। तो संतों ने बताया कि जो सोना ईमानदारी से कमाया जाए, मेहनत से कमाया जाए, उस सोने में भगवान का निवास होता है। और जो सोना छल कपट बेईमानी के साथ कमाया जाए उस सोने में कलयुग का निवास होता है। आज राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर जो मुकुट धारण कर रखा था, जो मुकुट पहन रखा था, कलयुग जाकर उस मुकुट पर बैठ गया और राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। जब बुद्धि बिगाड़ दी तो जंगल में राजा परीक्षित को प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि नेत्र बंद करके बैठे हुए थे समाधि में। राजा परीक्षित को लगा कि शायद मुझे देखकर इन्होंने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो पास जाकर देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब वहां पर समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि आए और अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। जब महाराज श्राप दिया और राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, राजा परीक्षित अपना सारा घर परिवार छोड़कर बड़े बड़े संतों के पास आते हैं और संतों के पास आकर एक ही प्रश्न करते हैं, म्रिय मानस सर्वदा। कहा महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
बड़े बड़े संतों के पास जा रहे हैं। कोई संत कहता है कि मरने वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए, कोई संत कहते हैं मरने वाले व्यक्ति को अनुष्ठान करना चाहिए, कोई संत कहता है मरने वाले व्यक्ति को समाधिस्थ हो जाना चाहिए। अब क्या राजा परीक्षित के पास में इतना समय है? नहीं है। राजा परीक्षित के पास में केवल मात्र 7 दिन है। हजारों संत बैठे हैं। तब उन्हीं सभी संतों के बीच में 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी को देखकर सभी बड़े बड़े संत वहां पर खड़े हो गए। यम प्रवजन्ते मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो घनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोषि। सुखदेव जी को देखकर सब खड़े हो गए, सब वंदन करने लगे सुखदेव जी का। जब सुखदेव जी को देखकर सब खड़े हुए तो राजा परीक्षित को लगा कि दिखने में भले ही छोटे से हैं, पर लगता है वास्तव में कोई छोटे नहीं है, इनके चरण पकड़ लो काम बन जाएगा। राजा परीक्षित ने यही किया, जाकर सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े और तुरंत प्रश्न कर दिया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही काम करना चाहिए, हर एक श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा देखो, राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है केवल अपनी तरफ से प्रश्न नहीं किया। यदि राजा परीक्षित अपनी तरफ से प्रश्न करते तो ऐसा कहते कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मुझे कुछ उपाय बताइए। पर राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं कहा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। इसका मतलब जो प्रश्न राजा परीक्षित ने किया है वो हम सभी की तरफ से किया है, क्योंकि हम आप सभी मरने वाले हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो बस हर एक श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि संसार में सबसे अनमोल चीज कुछ है ना तो हमारा समय है, और बिना भजन के जितना समय हमारा बीत रहा है ये सारा मिथ्या समय जा रहा है, बेकार समय जा रहा है। जितने समय व्यक्ति भगवान का भजन करता है केवल मात्र वही समय हमारा सार्थक है, जो यहाँ भी काम आएगा, यहाँ से जाने के बाद वहां भी काम आएगा। और जितना समय हमारा बिना भजन के बीत रहा है वो महाराज ना तो यहाँ काम आने वाला है ना वहां काम आने वाला है। इसलिए हर एक श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछने लगे, राजन, एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे? जब राजा परीक्षित से पूछा कि भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जो व्यक्ति दिन में 4 बार स्नान करता होगा भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते तो मछली तो जल में ही रहती है, उसको कब की मिल जाते। भगवान 4 बार स्नान करना नहीं देखते। यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते तो वो गोल भील तो सर्दी के समय में 4 महीने स्नान नहीं करते थे। राघवेंद्र सरकार ने जाकर उनको अपने हृदय से लगाया, कहा भगवान किसी का 4 बार स्नान करना नहीं देखते। तो राजा परीक्षित कहने लगे, फिर भगवान ज्ञान देखते होंगे, जो ज्यादा ज्ञानी होगा भगवान उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यदि भगवान किसी का ज्ञान देखते
तो आपने कहाँ पढ़ा है? उस मीरा ने कौन से कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली? मीरा की बात छोड़ दो, सूरदास को देखो जिसको नेत्रों से दिखता भी नहीं था, उन्होंने कहां से डिग्रियां ले ली, कहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया? भगवान किसी का ज्ञान भी नहीं देखते। तो कहा प्रभु फिर जात बिरादरी देखते होंगे, जो ऊंचे वंश का होगा, ऊंचे कुल का होगा, भगवान उसे मिलते होंगे। कहा यदि भगवान किसी की जात बिरादरी देखते तो वो विदुर तो दासी का पुत्र था। भगवान ने विदुर के घर जाकर केले के छिलकों का भोग लगाया। भगवान ना किसी का ज्ञान देखते हैं, ना किसी की जात बिरादरी देखते हैं, ना किसी की आयु देखते हैं। भगवान यदि कुछ देखते हैं तो हमारे हृदय का भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूँ सदा, भाव ही जग में सार है। भाव से जो भजता मुझे, सो भव से बेड़ा पार है। प्रभु यदि कुछ देखते हैं तो हमारे हृदय का भाव देखते हैं कि हमारे हृदय में भाव कैसा है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे, गुरुदेव अभी अभी आपने जिन विदुर जी का नाम लिया, आप उन विदुर जी के बारे में बताइए कि विदुर जी के ऊपर कैसे भगवान ने कृपा की। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस समय विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के राजमंत्री थे। और जब हस्तिनापुर के राजमंत्री थे तो एक दिन जाकर विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने लगे और कहते हैं, आप पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। पांडवों ने केवल 5 गांव ही तो मांगे हैं, आप दे दीजिए उनको। और जैसे ही कहा उसी समय दुर्योधन आ गया और दुर्योधन आकर कहता है, तुम मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहे हो, जाओ मैं तुम्हें मंत्री पद से हटाता हूँ। मंत्री पद से हटा दिया। विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन विदुर जी आए और विदुरानी से कहते हैं, देवी आज पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। विदुरानी ने कहा, क्यों, ऐसी क्या खास बात है? तब विदुर जी ने कहा कि आज द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आने वाले हैं, इसलिए पूरी हस्तिनापुर सजाई जा रही है। विदुरानी ने कहा, फिर आपको तो दर्शन होंगे नहीं, क्योंकि वहां तो हजारों लोगों की भीड़ रहेगी, आप कैसे भगवान को देखोगे? तब विदुर जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि देवी यदि मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा तो भगवान तो मुझे देख ही लेंगे। हम भगवान के मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके क्या भाव रखते हैं कि एक बार हमें प्रभु दिख जाए। महाराज हमें भगवान दिख जाएंगे तो कोई पक्की बात नहीं है कि काम बन जाएगा। जब मंदिर जाओ तो ये भाव लेकर जाओ कि हमें ठाकुर जी दिखे या ना दिखे, पर हम ठाकुर जी को दिख जाएं, ठाकुर जी हमें देख लें। क्योंकि यदि भगवान हमें देख लेंगे तो उसी क्षण महाराज हमारा काम बन जाएगा, और हम भगवान को देख लेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और आज यही भाव विदुर जी ने कहा कि यदि मैं भगवान को देख पाऊं या ना देख पाऊं, पर ठाकुर जी तो मुझे देख लेंगे। आज भगवान शांति दूत बनकर आए हैं, हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। और महाराज वहां सबसे पीछे विदुर जी महाराज खड़े हुए हैं। ठाकुर जी चारों तरफ देख रहे हैं, और जब चारों तरफ देखते देखते आज विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर पड़ी और विदुर जी को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। आज बीच सभा में बैठे हैं और बीच सभा में बैठे बैठे महाराज दुर्योधन भगवान से कहने लगे कि देखो ये सारी बातें तो बाद में होती रहेगी राजपाट की, पहले ऐसा करो आप भोजन कर लो। मेरी माता गांधारी ने अपने हाथों से भोजन बनाए हैं।
जैसे कहा कि पहले भोजन कर लो, उसी समय ठाकुर जी कहने लगे देखो मेरा तो कहीं और निमंत्रण है। जब मैं यहाँ पर आया था उससे पहले विदुर काका के घर से मेरे यहाँ पत्रिका गई थी, तो वही मेरा निमंत्रण है। अब उसी सभा में विदुर जी भी बैठे थे। विदुर जी सोचने लगे अरे राम, हमने सुना था कि दुनिया वाले झूठ बोलते हैं, क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? मैंने कौन सी इनको पत्रिका भेजी, कौन सा इनको निमंत्रण दिया है जो आज भी सभा में कह रहे हैं कि विदुर काका के घर निमंत्रण है? जब कहा है तो ये बात पक्की है कि आएंगे जरूर। बीच सभा से उठकर भाग गए विदुर जी के, जब आएंगे तो तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा देखो, भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है। पहला, भले ही भोजन कराने वाले के मन में भाव ना हो, बिल्कुल भाव नहीं है, लेकिन वहां यदि आपको भूख लगी हो तो भले ही उसके मन में भाव नहीं है, आप वहां पर भोजन कर लोगे क्योंकि आपको भूख लगी है, इसलिए भोजन पा लोगे, पहली परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति, आपको भले ही भूख ना लगी हो, पेट पूरा भरा हुआ है, भूख नहीं है, लेकिन यदि भोजन कराने वाले के मन में भाव है तो आप उसके मन का भाव देखकर थोड़ा बहुत तो पा ही लोगे, थोड़ा सा भोजन तो कर ही लोगे। पर भगवान कह रहे हैं कि दुर्योधन के पास तो दोनों ही परिस्थिति नहीं है। मेरे मन में भूख नहीं है और दुर्योधन के मन में भाव नहीं है भोजन कराने का, इसलिए भगवान ने कह दिया कि मेरा तो कहीं और निमंत्रण है। और आज ठाकुर जी पहुंचे हैं विदुर जी की कुटिया में, जहां विदुरानी स्नान कर रही थी। जाकर आवाज लगाने लगे अरे ओ काकी, और जैसे ही आवाज लगाने लगे भाप विभोर हो गई विदुरानी। जिन गीले वस्त्रों में स्नान कर रही थी, आज आकर उन्हीं गीले वस्त्रों में द्वार खोल दिया, द्वार खोल दिया। भगवान को देखा, एक कोने में उल्टी चौकी रख दी, उसी उल्टी चौकी पर ठाकुर जी बैठ गए। अब ठाकुर जी विदुरानी से बार बार कह रहे हैं काकी कछु खाए में को दे दो, भूख लगी है, घर में कुछ है नहीं। विदुरानी बोली प्रभु बस थोड़ी देर में आपके काका आते ही होंगे, फिर आप भोजन कर लेना। ठाकुर जी फिर बोले अरे काकी बड़े जोर से भूख लगी है, कछु तो होगा, कछु तो लाई के दे दो। जब बार बार ठाकुर जी कहने लगे तो विदुरानी बगीचे में गई और कुछ केले तोड़ कर लाई, पत्तल भगवान के सामने रख दी। इतने भाप विभोर हो गई विदुरानी, केला चीरती हैं, केले को नीचे फेंक देती हैं, छिलके को पत्तल में रख देती हैं। और आज ठाकुर जी बड़े प्रेम से उन केले के छिलकों का भोग लगा रहे हैं। महाराज भागवत जी में वर्णन है, 2-3 केले के छिलके नहीं खाए भगवान ने, 36 केले के छिलकों का भोग लगाया। इतने में विदुर जी आ गए। अब जब विदुर जी आए तो विदुर जी ने क्या देखा कि केले तो सारे के सारे पड़े हुए हैं, लेकिन छिलका एक भी नहीं है। समझ गए कि आज भाव में आकर विदुरानी ने भगवान को केले के छिलके खिला दिए। क्षमा मांगने लगे, प्रभु ये बावरी हो गई है, भाव में बह गई है, क्षमा कर दो, मैं ये लड्डू लेकर आया हूँ, लड्डू को पालो, लड्डू का भोग लगा लो। ठाकुर जी ने एक लड्डू लिया, एक निवाला खाया और एक निवाला खा के कहने लगे काका साची बात कहूं तो जो स्वाद काकी के केलन के छिलकन में हतो वो स्वाद लड्डून में ना आया, क्योंकि वो केले के छिलका विदुरानी ने भाव से खिलाए थे और आप जो लड्डू लेकर आए हो ये तो मोल के खरीद कर लेकर आए हो। तो जो स्वाद काकी के केले के छिलकन में थो वो स्वाद लड्डून में ना आया, क्योंकि महाराज भगवान तो भाव के भूखे हैं। आपके अंदर यदि भाव नहीं है, बिना भाव के आप खूब 56 प्रकार के भोजन बना के भगवान के सामने रख दो कि प्रभु पालो इनको, तो पाना तो बड़ी बात है, भगवान को देखेंगे भी नहीं। और यदि आपके हृदय में भाव है
और हृदय के भाव से आप सूखी रूखी रोटी, साग रोटी भी आप भगवान के सामने रखोगे ना, तो वो सूखी रूखी रोटी का भी भगवान भोग लगा लेते हैं। क्योंकि भगवान मन का भाव देखते हैं कि आपके मन में भाव कैसा है। यदि भाव प्रबल है, भाव अच्छा है, तो प्रभु उस भाव में बंध कर भक्त जैसा चाहता है प्रभु वैसे बन जाते हैं। आज भाव देखा प्रभु ने विदुर जी के मन का, तो दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन ने 56 प्रकार की व्यंजन बनाकर रखे थे भगवान के लिए, लेकिन भगवान ने उनका त्याग कर दिया और आकर सूखी रूखी साग रोटी खाते हैं, केले के छिलकों का विदुर जी के घर में भोग लगा रहे हैं। क्योंकि भगवान तो केवल मात्र भाव देखते हैं, और भाव यदि हृदय में है महाराज, तो आपके घर में कोई दुनिया का व्यक्ति आवे या ना आवे, पर ये पक्की बात है कि ठाकुर जी जरूर आपके घर में चलकर आएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुनिया में कोई आपके काम आवे या ना आवे, पर आपके हृदय में भाव है तो ठाकुर जी जरूर आपके पास आएंगे। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। वो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो आगे हरिलाल की जय हो। पतवार नहीं होती, वो मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। वो किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। वो मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। वो जब कोई नहीं आता
श्याम आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या अपने जीवन में कभी ऐसा लगा कि जब दुख का समय जीवन में आया हो, कोई आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, प्रभु ने आपको सहारा दिया हो? कभी लगा ऐसा? यदि लगा है तो एक बार कहिए ना, तो हाथ पर खड़े करके सभी पीछे वाले भी। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो बाके हरिलाल की, यज्ञ नारायण भगवान की। जय हो। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। 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 कोई भक्ति करे इनकी उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। बिन बोले ही दुख को पहचान जाते हैं। ये बिन बोले ही दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। तो हाथ पर खड़े करके मिलकर सभी कहिए, सीधे सीधे हाथ करके सभी, मैया सीधे हाथ कर लो, पीछे सभी। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हाँ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों बड़े काम। आप यदि भगवान से प्रेम करोगे ना, तो दुख के समय में कोई साथ देवे ना देवे,
कोई साथ खड़ा, तो दुख के समय में कोई साथ देवे ना देवे, कोई साथ खड़ा हो या ना हो, पर प्रभु सबसे पहले आते हैं। आज विदुर विदुरानी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था, अनुराग था, तो दुर्योधन की 56 प्रकार की मेवा को प्रभु ने त्याग दिया और केले के छिलकों का भोग भगवान विदुर जी के घर में आकर लगाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाका, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची हाका, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कुछ देखते हैं तो केवल मात्र भक्त के हृदय का भाव पवित्र है, तो प्रभु हमसे दूर नहीं है। उस भाव को देखकर भगवान तुरंत भक्त के पास आ जाते हैं। आज भगवान ने विदुर जी के ऊपर कृपा की। फिर सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि के वर्णन की कथा श्रवण कराई कि कैसे संसार को बनाया गया। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि में से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, संसार को आगे बढ़ाओ। तब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मैं संसार को आगे तो बढ़ाऊं, लेकिन सबसे पहले संसार को बनाने के लिए पृथ्वी तो होवे, क्योंकि प्रलय के समय पृथ्वी जल में डूब जाती है। तो पृथ्वी तो जल में डूबी है, जब जल से बाहर पृथ्वी आवे तब तो महाराज सृष्टि की रचना होवे। तो यहाँ पर सभी देखना हो। उसी समय की 2 पत्नियां, यहाँ पर जो दिति महारानी है वो दैत्यों की माता है, राक्षसों की माता है, और जो अदिति महारानी है वो देवताओं की माता है। तो सायंकाल की बेला थी और सायंकाल की बेला में दिति महारानी कश्यप महाराज के पास गई और जाकर निवेदन करने लगी कि महाराज मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, कि तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। कहते हैं महाराज ये 4 काम सायंकाल की बेला में कभी भी नहीं करने चाहिए। पहला काम, सायंकाल की बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है दिन भर से बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं, सायंकाल की बेला हुई और भोजन करने के लिए बैठ जाएंगे। सायंकाल की बेला में कभी भोजन नहीं करने चाहिए। दूसरा काम, सायंकाल की बेला में सोना भी नहीं चाहिए। कई लोग सायंकाल की बेला में सोते हैं। कभी जब व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है बहुत ज्यादा, जब उठकर भी नहीं बैठ सकता, वो परिस्थिति चल जाती है, लेकिन आप स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद भी सायंकाल की बेला में कभी सोना नहीं चाहिए। और तीसरा कारण, सायंकाल की बेला में कभी अध्ययन करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। बच्चे दिन भर भले ही पढ़ाई नहीं करेंगे और शाम को किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, तो सायंकाल की बेला में अध्ययन करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। और चौथा, सायंकाल की बेला में कभी सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सायंकाल की बेला में भगवान शंकर अपने गणों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। और जो व्यक्ति 4 कामों को करता हुआ दिखाई देता है, तो भगवान शंकर सोचते हैं कि भैया 24 घंटे में से जो सायंकाल की बेला का समय है, ये समय भगवान को याद करने का है, प्रभु को पुकारने का समय है, और इसमें भी हम संसार के कार्यों में लगे रहें तो भगवान नष्ट हो जाते हैं। इसलिए 4 काम हमें कभी शाम के समय नहीं करने चाहिए। तो आज जब दिति महारानी ने पुत्र की कामना की, वो सायंकाल की बेला थी, और सायंकाल की बेला में जब पुत्र की कामना की तो क्रोध आ गया। कश्यप महाराज को श्राप दे दिया कि 2 पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे।
गर्भवती हुई। अब गर्भवती हुई, 2 पुत्रों का इनके गर्भ से जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याक्ष पड़ा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप पड़ा। दोनों पुत्र बड़े ही बलशाली हैं। एक दिन क्या हुआ, हिरण्याक्ष पृथ्वी मार्ग पर भ्रमण करते हुए जा रहा था। उसी समय हिरण्याक्ष के सामने से नारद जी आ रहे थे। तो नारद जी से हिरण्याक्ष कहने लगा कि 24 घंटे नारायण नारायण करते रहते हो, चलो मेरे साथ युद्ध करो। मेरे मन में युद्ध करने की कामना है। जैसे कहा तो नारद जी कहने लगे, महाराज मुझे युद्ध करना नहीं आता, लड़ाई करना नहीं आता, मैं ठहरा साधु बाबा, कहाँ तुम्हारे साथ युद्ध करूं। हिरण्याक्ष फिर बोला, ना मेरे मन में कामना है युद्ध करने की, तो युद्ध तो करना पड़ेगा। नारद जी बोले, देखो यदि तुम्हें युद्ध करना है तो समुद्र के किनारे चले जाओ, वहां से एक 12 का बालक पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा, उस 12 के बालक के संग युद्ध करना। कभी दोबारा तुम्हारी भुजाओं में युद्ध करने की कामना उत्पन्न नहीं होगी। हिरण्याक्ष ने ऐसा ही किया, समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र के किनारे से 12 भगवान पृथ्वी को लेकर जल से बाहर आ रहे थे और हिरण्याक्ष पहुंचा, जाकर युद्ध के लिए ललकारने लगा कि मेरे साथ युद्ध करो। आज 12 भगवान ने युद्ध करते करते हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्याक्ष को मार दिया। जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो पृथ्वी महारानी सारा दृश्य देख रही थी। तो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। पृथ्वी को लगा कि मेरे बिना भगवान का कोई काम नहीं बनता। आज जब सृष्टि की रचना करनी पड़ी तो सबसे पहले मुझे लेने के लिए आए। अभिमान आ गया पृथ्वी के मन में। अब भगवान को लगा कि पृथ्वी का अभिमान दूर करना पड़ेगा। तो आज 12 भगवान ने पृथ्वी को लिया और पृथ्वी को लेकर वृंदावन की भूमि में पहुंच गए। वृंदावन की भूमि में जाकर अपनी लीला स्थली का दर्शन करा रहे हैं। सबसे कहते हैं, महाराज यहाँ पर मैंने माखन चोरी लीला की है, यहाँ मैंने रास लीला की है, यहाँ पर दान लीला की है। सारी लीला स्थली का वृंदावन में जाकर भगवान दर्शन कराने लगे। जब दर्शन कराने लगे तो पृथ्वी महारानी की बुद्धि घूमने लगी। क्यों? क्योंकि अभी तो संसार बना ही नहीं, सृष्टि की रचना नहीं हुई, तो फिर वृंदावन कहां से आ गया। पृथ्वी महारानी ने पूछा, प्रभु अभी तो आपने मुझे स्थापित नहीं किया, अभी संसार की रचना नहीं हुई, तो फिर वृंदावन कहां से आ गया। तब भगवान कहते हैं, देवी जब सारे संसार में प्रलय आ जाता है, लेकिन भगवान के श्रीधाम वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आता। क्योंकि वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन साक्षात भगवान का घर है। पूरे संसार में प्रलय होता है पर वृंदावन में प्रलय नहीं होता। जब प्रयागराज को भगवान ने सारे तीर्थों का राजा बना दिया, तो एक बार प्रयागराज ने समस्त तीर्थों को बुलाया, एक छोटी सी बैठक रखी, तो सारे तीर्थ प्रयागराज पहुंचे बैठक में, लेकिन वृंदावन नहीं गया। तो प्रयागराज जाकर भगवान से शिकायत करने लगे, प्रभु आपने मुझे कैसा राजा बनाया है, प्रजा मेरी बात ही नहीं मानती, मुझे कैसा राजा बनाया आपने। और जैसे ही कहा महाराज, तो भगवान कहने लगे, क्या हुआ, कोई बात है आप बताओ। और जब कहा तो प्रयागराज कहने लगे, प्रभु आज मैंने एक छोटी सी बैठक रखी, उसमें सारे तीर्थों को बुलाया, सारे तीर्थ उस बैठक में आए, लेकिन एक छोटा सा धाम वृंदावन नहीं आया। और जैसे वृंदावन का नाम लिया तो ठाकुर जी ने जवाब दिया कि देखो मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया।
वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, कोई धाम नहीं है, वृंदावन भगवान का घर है, वृंदावन भगवान का हृदय है। तीर्थराज प्रयाग वृंदावन में जाकर क्या करते हैं? प्रयागराज संसार में जितने भी तीर्थ हैं समस्त तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज भी हमारे वृंदावन में जाकर करते क्या है? वृंदावन प्रयाग नहीं आता कभी भी, प्रयागराज स्वयं वृंदावन चल कर जाते हैं और जाकर करते क्या है? श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहां के सब के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे बसत जहां अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार बद्री केदारनाथ, फिरत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग भला लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। वृंदावन क्या करता है? वृंदावन में जाकर स्वयं तीर्थराज प्रयाग जहां पर हमारी राधा रानी, हमारी श्यामा जो अपने एक चरण कमल को रख दें, एक पग को रख दे, वहां एक नहीं कोटि करोड़ों प्रयागराज वहां निवास करने लगते हैं। राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहां के सब के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। अच्छा, काशी के राजा कौन है? काशी के राजा है बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ। और बाबा विश्वनाथ हमारे वृंदावन में जाकर क्या करते हैं? बाबा विश्वनाथ हमारे वृंदावन में जाकर ब्रज की कुंजों में गोपी बने बैठे हैं। गोपेश्वर महादेव के रूप में बाबा विश्वनाथ हमारे वृंदावन में बैठे हैं। तो वृंदावन किसी तीर्थ में चलकर नहीं जाता, दुनिया के समस्त तीर्थ सब वृंदावन में चलकर आते हैं। ऐसी वृंदावन की महिमा है। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? कोई वृंदावन गया है? हाथ ऊपर करके दिखाओ जो गए हैं। देखो 2 4 10 मैयाएं गई हैं वृंदावन। हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि आप गए हो। आप वृंदावन गए हो तभी आप यहाँ बैठे हो, वृंदावन नहीं गए होते तो आप भी मेला में डोल रहे होते। अच्छा, जो लोग वृंदावन नहीं गए हैं वो लोग वृंदावन जाना चाहते हैं? कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सभी जाना चाहते हैं? अच्छा देखो, हम वृंदावन से आए हैं, हमारे ठाकुर जी भी वृंदावन से आए हैं। यदि सच में आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो हम जाके ठाकुर जी से थोड़ी सी आपकी सिफारिश कर देंगे, हमारी राधा रानी से कह देंगे कि हे किशोरी जी, सबके ऊपर तो कृपा करती है, थोड़ा माधो जी वालों के ऊपर भी कृपा कर दो, उनको भी वृंदावन बुला लो। और आज का भंडारा सत्येंद्र यादव जी के द्वारा आज का भंडारा दिया गया है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। सत्येंद्र यादव जी, माधोडी ANM कॉलेज डायरेक्टर शिराजी। अच्छा, तो आप सभी चलना चाहते हैं वृंदावन? हमारे वृंदावन में एंट्री कैसे मिलती है? ऐसे नहीं मिल जाती है। स्वयं हमारे ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को भी वृंदावन में आने के लिए, वृंदावन में रहने के लिए हमारी राधा रानी से आज्ञा लेनी पड़ती है। बिना राधा रानी की कृपा से कोई वृंदावन नहीं आ पाता। तब जाना चाहते हैं तो तन से ना सही, आज मन से आप सभी हमारे साथ वृंदावन चलिए। मन से पहुंच जाओगे ना तो ठाकुर जी राधा रानी तन से भी बड़े जल्दी वृंदावन बुला लेंगे। एक बात तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी राधा रानी का नाम गाते हुए वृंदावन की ओर चलेंगे। एक बार सभी कहेंगे राधे 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 राधे। और आइए मन से सभी लोग वृंदावन की ओर चलते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुछ
कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे वन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जय हो कांवर बिहारी लाल की। जय हो वृंदावन धाम की। सबसे पहला काम कौन सा करना है? वृंदावन में जाके सबसे पहले क्या करना है? प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। 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 करे स्नान जीवन सफल बनाएंगे। करे स्नान ये जीवन सफल बनाएंगे। करे स्नान जीवन सफल बनाएंगे। करे स्नान ये जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सब काम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जय हो बांके बिहारी लाल की। जय हो। वृंदावन धाम की। ये किनारा भगवान की। जय हो श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। 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 महलन की सरकार श्री राधा प्यारी 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 है। तो भटके खामा खाम जपे जा, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हमें लग नहीं रहा है कि आप लोग मन से वृंदावन जा रहे हो। कोई ऐसे देख रहा, कोई ऐसे देख रहा, कोई पीछे देख रहा है।
वृंदावन जा रहे हो तो मन एकाग्र होना चाहिए ना, तब तो लगेगा कि वृंदावन जा रहे हो। हमें लगेगा कि आप वृंदावन जा रहे हैं। सच में जाना चाहते हो ना तो मन से चलो ना वृंदावन की ओर। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी लोग जो वृंदावन जाना चाहते हैं, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम लेंगे, कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। भैया इतनी बार कह रहे हैं कि यूं बैठ के वृंदावन तो ना जा पाओगे ना। आप मुख से नाम गा रहे हैं राधा रानी का है, और ना ही आप ताली सेवा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब वृंदावन पहुंच जाओगे। देखो जो राधा रानी का नाम आपसे हम जब गाते हैं, आपको राधा रानी के नाम की महिमा बताएंगे ना जिस दिन, तो आप पछताओगे कि हमने अभी तक क्यों राधा रानी का नाम नहीं गाया। बड़ी दिव्य महिमा है राधा रानी के नाम की। तो जो वृंदावन जाना चाहता है भाव के साथ, देखो जो भाव में मस्ती में डूब कर राधा रानी का नाम गाएगा ना, तो तभी समझे कि ये तो मन से पहुंच गया वृंदावन। और जो भैया ऐसे बैठा रहेगा तो लगेगा कि वो तो माधोडी में ही बैठा है, वो नहीं गया वृंदावन। तो हाथ पर खड़े करके सभी मिलकर राधा रानी का नाम गाएंगे, सीधे सीधे हाथ करके सभी, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए बिल्कुल सीधे सीधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृंदावन में बरसाने में नंदगांव में मथुरा जी में निर्मल जी में सेवा कुंज में लालगढ़ी में मानगढ़ी में मानसी गंगा जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे, राधे राधे। महाराज वृंदावन में उसी को प्रवेश मिलता है जो राधा रानी के चरणों में रहता है,
क्योंकि वृंदावन में आने के लिए ठाकुर जी को भी राधा रानी से आज्ञा लेनी पड़ती है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन साक्षात ठाकुर जी का हृदय है, जहाँ ठाकुर जी नित्य निज निवास करते हैं। कहते हैं दुनिया में पेट भरण के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, तब पेट का भरण होता है। लेकिन हमारे वृंदावन में हम जानते हैं आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा, 1 रुपया भी यदि आपके जेब में नहीं है तो भी आप वृंदावन में भूखे नहीं सो सकते। वृंदावन में कोई भूखा नहीं सोता है, वो सबको खिला देता है। महाराज यहाँ पीने की बात तो छोड़ो, वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। वृंदावन का पानी भी राधा रानी के नाम का नशा देता है। वृंदावन की जो हवा है वो प्रेम की हवा है, क्योंकि हमारे वृंदावन में रसिक कहते हैं जिसको वृंदावन की हवा लगी उसको ना दवा लगी और ना किसी की दुआ लगी। जिसको एक बार वृंदावन की हवा लग गई, जो एक बार वृंदावन पहुंच गया ना, एक बार वो जाता है, फिर बार बार वो जाता नहीं है, वो वहीं का हो जाता है। फिर तन भले ही उसका वृंदावन से लौट कर आ जाए, पर मन वृंदावन से लौट कर नहीं आता। क्योंकि हमारे वृंदावन में महाराज बड़े सोच समझकर वृंदावन आइएगा, क्योंकि वृंदावन में आने का तो रास्ता है, पर वृंदावन से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। हमारे ठाकुर जी उसको बांध लेते हैं एक बार में, जो एक बार वृंदावन चला जाए। ऐसी वृंदावन की दिव्य महिमा है। आजकल तो कई लोग, हजारों लोग वृंदावन जाते हैं। आज भी आप पता करो तो 1 लाख से कम भीड़ वृंदावन में नहीं होगी। रोज की भीड़ वृंदावन में इतनी होती है। लेकिन जानते हैं हजारों लोगों में से 2-5 लोग ही ऐसे हैं जो वास्तव में वृंदावन के रस को समझकर वृंदावन जाते हैं। क्योंकि आजकल लोगों ने ट्रेंड बना लिया है कि वृंदावन जाएंगे, घूमेंगे, रील्स बनाएंगे, सेल्फी लेंगे, लौट के आ जाएंगे। वृंदावन मनोरंजन का स्थान नहीं है। आप सोचो कि भैया मन नहीं लग रहा है, 1-2 दिन के लिए फ्री है तो जाकर वृंदावन घूम आए, मनोरंजन हो जाएगा, मन लग जाएगा। ना, वृंदावन हमारा मनोरंजन का स्थान नहीं है। वृंदावन तो मनोभंजन का स्थान है कि जहाँ जाकर मन ठाकुर जी में लगता है, मन को शांति मिलती है। आजकल ऐसे ऐसे लोग वृंदावन जाते हैं जिनको ना ठाकुर जी से मतलब, ना राधा रानी से मतलब, ना वृंदावन धाम से मतलब, बस घूमने के पर्पस से वृंदावन जा रहे हैं। तो भैया आप यदि घूमने के माध्यम से वृंदावन जाओगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है वृंदावन में। फिर तो वही बड़ी बड़ी अटारियां, बिल्डिंगें, घर द्वार, होटल, यही सब वृंदावन में मिलेंगे। लेकिन वास्तव में यदि भगवान को पाने के लिए आप वृंदावन जाओगे ना, तो ये पक्की बात है, जो भाव से वृंदावन जाता है तो ठाकुर जी आज भी उसको वहां होने का आभास कराते हैं। ऐसी हमारे वृंदावन बिहारी जी की महिमा है। आजकल लोग जाते हैं वृंदावन में, जाने के बाद बस घूम फिर के आ जाते हैं। कई लोग तो जाते हैं महाराज ऐसे ऐसे वृंदावन में गंदगी फैला के आते हैं। एक बात आपसे कहें, हमारे वृंदावन में 3 सरकार है, 3 रानी है, और तीनों रानियों की बात चलती है। वृंदावन में चौथी रानी कोई नहीं है। वृंदावन में हमारी पहली रानी है राधा रानी, जो राधा रानी की सरकार चलती है, और दूसरी हमारी वृंदावन में यमुना महारानी है, जो यमुना महारानी की शरण में जाए उसको यमुना जी अति शीघ्र ठाकुर जी की कृपा प्रदान करा देती है। और तीसरी सरकार है, तीसरी रानी है वृंदावन की रज रानी, वृंदावन की जो रज है। लेकिन आज ना कोई यमुना महारानी के महत्व को समझ रहा है, ना कोई रज रानी के महत्व को समझ रहा है, ना कोई राधा रानी के महत्व को समझ रहा है। बस घूमने फिरने के लिए वृंदावन जाते हैं और घूम फिर के आ जाते हैं। आज बड़ा दुख होता है, हम लोग वृंदावन में जब देखते हैं ना, जिन लोगों को वृंदावन में यमुना जी की महिमा का कोई पता ही नहीं है,
यमुना के किनारे पर बैठेंगे, वहीं बैठकर उल्टा सीधा भोजन करेंगे, वहीं झूठी पत्तल दोना पॉलीथिन सब यमुना में फेंक कर आ जाएंगे, धूल मिट्टी लेकर जाएंगे अपने घर की, वो सब यमुना में फेंक कर आ जाएंगे। आज यमुना कोई साधारण नदी नहीं है, यमुना कोई साधारण बहने वाला जलाशय नहीं है, यमुना भगवान की पटरानी है, श्याम सुंदर की पटरानी है। और आज यमुना मैया की देखो स्थिति लोगों ने क्या कर रखी है। आज वृंदावन धाम में भी देखकर बड़ा दुख होता है, कई जगह तो गटर नाले भी यमुना जी में जोड़ रखे हैं लोगों ने, क्योंकि यमुना जी के महत्व को नहीं समझते। ये तो वृंदावन की स्थिति है, उससे ऊपर थोड़ा और चले जाओ, दिल्ली में जाकर यमुना जी की स्थिति देख लो। दिल्ली वालों ने तो और यमुना जी की स्थिति कैसे खराब कर रखी है, और फिर कहेंगे हम तो कन्हैया के भक्त हैं, हम तो राधा रानी के भक्त हैं। जब तुम्हें राधा रानी की महिमा पता नहीं, तुम्हें कन्हैया की पटरानी की तुम महिमा नहीं जानते, तुम यमुना जी को कितना दूषित कर रहे हो। तुम कहते हो कन्हैया के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं। यदि वृंदावन जाके आप, वृंदावन हो या कोई भी धाम हो, उस धाम में आप धाम की महिमा को ना जानकर वहां पर आप गंदगी फैलाकर यदि आ जाते हो तो आपकी धाम यात्रा कभी सफल नहीं हो सकती। आज हमारी यमुना महारानी की स्थिति कैसी लोगों ने कर रखी है कि देखने में दुख होता है कि ये ठाकुर जी की पटरानी है, पर कोई ठाकुर जी की पटरानी की महिमा नहीं समझ पा रहा है कि जो यमुना जी की आराधना कर ले तो हमारी यमुना मैया अकेली वो सामर्थ्य है कि हमारी यमुना जी श्याम सुंदर से आपको मिला दें, राधा रानी से आपको मिला दें। लेकिन आजकल लोगों ने यमुना जी की कैसी स्थिति कर रखी है। तो वृंदावन की धाम की महिमा बड़ी दिव्य है, बस ये है कि हम धाम जाकर धाम की महिमा को समझ नहीं पाते। किसी भी तीर्थ में आप जाओ, किसी भी धाम में आप जाओ, कोई भी धाम हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो, काशी हो, द्वारका हो, मथुरा हो, किसी भी तीर्थ में आप जाओ तो सबसे पहले तीर्थ की महिमा को समझो और प्रयास करो कि हमारे द्वारा तीर्थ की महिमा का कोई उल्लंघन ना हो, तीर्थ का कोई उल्लंघन ना हो, कोई तीर्थ का अपराध ना बने। ये हमेशा प्रयास करो, तभी आप किसी धाम में जाओ, तभी किसी तीर्थ में जाओ। तो आज वृंदावन की महिमा, यहाँ पर ठाकुर जी, यहाँ पर प्रभु ने पृथ्वी महारानी को वृंदावन की महिमा श्रवण कराई, फिर पृथ्वी को लेकर आए और लाकर पृथ्वी को विराजित कर दिया। पृथ्वी को विराजित करने के बाद फिर ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, संसार को आप आगे बढ़ाओ। और जैसे कहा कि सृष्टि की आप रचना करो, तब महाराज सबसे पहले ब्रह्मा जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 पुत्रों का ब्रह्मा जी के यहाँ जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा कि आप जाकर संसार को आगे बढ़ाओ। तो चारों ने मना कर दिया कि पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और जब चारों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, मैं श्राप देता हूं, तुम हमेशा 5 वर्ष के रहोगे। 5 वर्ष के रहने का श्राप दे दिया। और जब 5 वर्ष के रहने का श्राप दिया, महाराज सनत कुमार कहने लगे पिताजी आपने हमें श्राप नहीं दिया है, आपने तो हमें वरदान दिया है। यदि हम कभी बड़े हो जाते तो शायद हमारा मन विचलित हो जाता, लेकिन हम हमेशा 5 वर्ष के रहेंगे तो हमारा मन भगवान में लगा रहेगा, प्रभु में हमारा मन लगा रहेगा। तो ब्रह्मा जी के यहाँ जितनी भी संतान का जन्म हुआ, सबने विवाह करने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने बाहीं अंग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया और दाहिने अंग से मनु महाराज को प्रकट किया
और इन्हीं मनु शत्रुपा के द्वारा इस संसार को आगे बढ़ाया गया। स्वांभू मनु और सतरूपा, स्वांभू मनु और सतरूपा, स्वांभू मनु और सतरूपा, इनते भाई नर सृष्टि अनूपा, स्वांभू मनु और सतरूपा, स्वांभू मनु इनते भाई नर सृष्टि अनूपा, कहते स्वांभू मनु और सतरूपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये जो संसार है, इस संसार की रचना स्वांभू मनु के द्वारा हुई है। स्वांभू मनु के यहाँ सबसे पहले 3 कन्या और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इनकी 3 कन्या आकृति, देवहूति और प्रसूति। इनकी जो आकृति नाम की कन्या थी वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनकी यहाँ पर यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। और इनकी जो प्रसूति नाम की कन्या थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ जगत जननी माता सती का अवतार हुआ। और इनकी जो देवहूति नाम की कन्या थी वो ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी को ब्याही गई, जिनके यहाँ पर कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। जब कपिल देव भगवान का अवतार हुआ और जब ब्रह्मा जी के यहाँ से कर्दम जी ने जन्म लिया, तो कर्दम जी ने पहले विवाह करने से मना कर दिया कि मुझे विवाह नहीं करना है, और जंगल में जाकर बैठकर भजन करने लगे। जब जंगल में बैठकर भजन करने लगे, एक दिन इनके मन में भाव आया कि दुनिया के लोग विवाह करते हैं, घर परिवार बसाते हैं, तो क्यों ना मैं भी विवाह करूं। तो विवाह की कामना को लेकर पुनः से भजन करने के लिए बैठ गए। और जब पुनः से भजन करने के लिए बैठ गए, तब महाराज भगवान नारायण प्रकट हुए। और जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो कर्दम जी से कहने लगे, मैं आपका विवाह तय करके आया हूँ, पक्का करके आया हूँ। तब कर्दम जी बोलने लगे, प्रभु मुझे विवाह नहीं करना है। तो भगवान ने कहा कि जब विवाह नहीं करना था तो विवाह की कामना लेकर तपस्या क्यों की? जब विवाह नहीं करना था, अब तो मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। तब कर्दम जी बोले, प्रभु अब यदि विवाह करूंगा तो एक ही शर्त पर विवाह करूंगा कि आप मेरे घर पुत्र बनकर आओगे, तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। तो कर्दम जी का विवाह देवहूति जी के संग में हुआ। और जब देवहूति जी के संग में इनका विवाह हुआ तो सबसे पहले इनके यहाँ पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। सती अनसुईया जैसी कन्याओं का जन्म कर्दम जी के यहाँ पर हुआ। फिर 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। जब कपिल देव जी का जन्म हुआ तो कपिल देव जी की सुंदर छवि को देखकर कर्दम जी महाराज पुनः वन में बैठकर भगवान की तपस्या करने लगे। आज क्या हुआ, धीरे धीरे कपिल देव जी महाराज 5 वर्ष के हो गए। आज माता देवहूति जी ने कपिल देव जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया और एक चौकी पर बिठाकर पूजन करने लगी। जब पूजन करने लगी तो कपिल देव जी कहते हैं, माँ मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे आपका पूजन करना चाहिए, आप मेरा पूजन क्यों कर रही हैं?
भैया इस माइक को थोड़ा खोल दीजिए, आवाज दबा रहा है बिल्कुल। श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। और जैसे ही कपिल देव जी ने कहा कि मैं तो आपका पुत्र हूँ, मुझे आपका पूजन करना चाहिए, तब देवहूति जी कहने लगी मैं जानती हूँ आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, आपने मेरे ऊपर कृपा की है जो आप मेरे पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, मैं इसलिए आपका पूजन कर रही हूँ। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं चाहती हूँ आप मेरे प्रश्नों का निवारण करें। कपिल देव जी ने कहा पूछो कौन से प्रश्न हैं। तो देवहूति जी ने कहा भगवान ये बताओ कि हमारा मन भगवान में कैसे लगे, कैसे भगवान की भक्ति करें। कपिल देव जी ने कहा माँ भगवान का भजन करने के लिए मन अपने आप लगता नहीं है, भगवान में मन को लगाना पड़ता है। आज हम क्या करते हैं, मन को तो हम संसार में लगा कर बैठे हैं और फिर सोचते हैं कि मन भगवान में लग जाए, तो मन कहाँ से लगेगा। आपसे एक बात कहें, मन को बाद में भगवान में लगाइए, पहले तन को भगवान में लगा दो। यदि तन को भगवान में लगा दोगे तो मन भी अपने आप एक ना एक दिन लग जाएगा भगवान में। व्यक्ति तन को ही भगवान में नहीं लगाना चाहता तो मन कहां से लगेगा। मन में भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, बस हमारी जितनी इंद्रियां हैं अभी ये संसार की ओर भाग रही हैं, इन इंद्रियाओं का रास्ता मोड़ कर केवल भगवान की ओर लगाना है। हमारी आज आंख कहती है कि सुंदर वस्तु को देखो, तो हम सुंदर वस्तु देखने के लिए लग जाते हैं। कान कहते हैं सुंदर सुंदर गाने सुनो, तो सुंदर गाने सुनने को लग जाते हैं। जिह्वा कहती है कि सुंदर सुंदर व्यंजनों का सेवन करो, तो सुंदर व्यंजनों का सेवन करने के लिए लग जाते हैं। हाथ कहते हैं कि सुंदर चीज को स्पर्श करो, तो सुंदर चीज को स्पर्श करने के लिए लग जाते हैं। तो हम संसार की क्रियाओं में हमने अपने मन को लगा रखा है, तो भक्ति होगी कैसे। बस भक्ति करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, जो हमारा मन अभी संसार में भटक रहा है उस मन को भगवान में लगा दो। जब आंख कहे कि सुंदर वस्तु देखना है तो जाकर भगवान को देखो, भगवान को निहारो। क्या इस संसार में भगवान से ज्यादा सुंदर कोई दूसरा है? कोई नहीं है। कान कहे कि सुंदर सुंदर गाने सुनो, तो भगवान का नाम सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान की कथाएं सुनो। क्या भगवान के नाम कीर्तन कथाओं से सुंदर वस्तु भी क्या संसार में कोई दूसरी है? जिह्वा कहे कि सुंदर सुंदर व्यंजनों का सेवन करो। भैया सुंदर सुंदर व्यंजनों का सेवन करना ही है तो पहले भगवान को भोग लगाओ, भगवान को पधराओ। भगवान को भोग लगाने के बाद उन वस्तुओं का सेवन करो, तो अपने आप वो संसार के व्यंजन भी प्रसाद बन जाएंगे। तो भक्ति करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना होता है, बस अपनी इंद्रियों को मोड़कर भगवान में लगा दो। आज जब माताएं घर में कोई काम कर रही होती हैं, आप यदि मानो घर में रोटी बना रहे हो, तो घर में रोटी बनाते समय आपके मन में भाव क्या रहता है कि बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ, पति के लिए रोटी बना रही हूँ, माता पिता के लिए रोटी बना रही हूँ, यही भाव भोग बना रही हूँ। चल गया तो वही आपकी भक्ति बन जाएगी। भगवान देवहूति जी की ने कहे धनवान सुखी, धनवान कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र आनन सुखी को भारी तुलसी। आज हमें कहाँ सुख है? सुख धनवान हमें कहाँ सुख है? सुख तो महाराज को होगा। अच्छा जानते हैं
ऐसे बड़े वाले को देखा है। आज एक मंत्र आप यहाँ से लेकर जाइए। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, आपको जीवन में सुखी रहना है, तो कभी भी अपने से बड़े वाले को मत देखो, क्योंकि जब भी व्यक्ति अपने से बड़े वाले को देखता है तो जीवन में दुख आता है। आज हमें लगता है कि हमारा ये छोटा सा घर है, हमारे पड़ोसी का देखो कितना बड़ा घर है, तो क्या होता है, मन में कष्ट होता है, मन में दुख होता है। और यदि आप विचार करो कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है जो हमें ये छोटा सा ही घर मिला है। अरे उनको देखो जो कई रातें सड़कों पर बिता देते हैं, उनको तो छोटा सा भी, हमारे पास तो दो पल भी दुखी नहीं होंगे जीवन में। तो देवभूति जी ने कहा कि संसार में कोई सुखी नहीं है। हम परमात्मा को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। अलावा देखिए जरण हुआ है, मानवता जानते, सनातन को नहीं जानते, सनातन को नहीं जानते। आज इसी चीज से अंदाजा लगा लो, बुरा नहीं मानना लेकिन बात सत्य है। और दूसरी बात, बुरा लग भी जाए तो क्या करोगे, बुराई लगा लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें अगली बार बुलाओगे नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमें इस चीज का डर नहीं रहता, बुरा लगे बिल्कुल लग जाए। आज इस स्थान पे ना कोई नाच गाना हो रहा होता, कुछ नाचने वाले लोग आए होते, और कष्ट हो रहा होता, तो यहाँ दूर दूर तक आपको खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती, खड़े होने के लिए जगह। और लेकिन जब सनातन का काम हो, जहाँ धर्म का काम हो, तो बड़े बूढ़ों के पास भी समय नहीं है कथा सुनने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा सनातन धर्म इतने पीछे क्यों जा रहा है? कारण यही है, संस्कार मर चुके हैं, सनातन को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते। जानोगे कहां से? जब हमारे पिताजी दादा परदादा ही नहीं जानते तो आज की पीढ़ी कहां से जानेगी, जब उनको ही नहीं पता। अच्छा एक चीज आपको बताएं, आज सनातन धर्म को बचाने के लिए यदि आगे नहीं आओगे तो समझ जाओ आज आगे नहीं आए तो कभी भी नहीं आ पाओगे। सनातन धर्म जितना पीछे जा रहा है किसी और के कारण नहीं, हमारे कारण। आज दुनिया में लोग खूब चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हम उसे कहें हिंदू बचा ही कहाँ है भारत में जो आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हिंदू कहाँ है भारत में? भारत में हिंदू नहीं है, भारत में तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में तो, भारत में तो ठाकुर है, भारत में तो क्षत्रिय है, भारत में तो यादव है, भारत में तो गुर्जर है, भारत में तो जाट है, भारत में हिंदू है ही कहाँ? भारत में तो जातियों में लोग बचे हुए हैं, तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाओगे? कहाँ से हिंदू राष्ट्र है? लोग जातिवादों में इतने बटे हुए हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र थोड़ी ना है, क्योंकि हिंदू नहीं है भारत में, जाति को लोग पकड़ कर बैठे कि हम तो ये जाति के हैं। और आज कुछ ही क्षणों में हम सभी के बीच में आज बड़ी सुंदर वामन भगवान की झांकी आने वाली है, तो सभी थोड़ी देर में भगवान का पूजन करेंगे। देखो कहना तो बहुत कुछ है और धीरे धीरे आपसे कहेंगे भी, लेकिन समय का थोड़ा थोड़ा अभाव भी रहता है। और हम हमारे पुष्पम भैया से निवेदन करेंगे कि आप मंच पर पधारें। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और हम सभी के बीच में बड़ी सुंदर वामन भगवान की झांकी आई हुई है। जैसे राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे, आज वही वामन भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप, वामन भगवान हम सभी के बीच में हमारे दुखों का हरण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हम पुष्पम भैया से निवेदन करेंगे कि आप अति शीघ्र आवें, भगवान का तिलक पूजन करें। उसके बाद आज भगवान सभी के बीच में आएंगे, जो भी भगवान का तिलक पूजन करना चाहे, जो भी भगवान वामन भगवान के कमंडल में भिक्षा प्रदान करना चाहे, तो आज सभी के बीच में प्रभु आएंगे। खाली
छलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा। हम पहले प्रिय भैया आप भी आइए, आप लोग आके पहले भगवान का तिलक पूजन कीजिए, क्योंकि बामन भगवान की बड़ी सुंदर छवि आज हम सभी के बीच में आई है। तो भगवान का तिलक पूजन करके उनको कुछ कमंडल में दक्षिणा प्रदान करेंगे। उसके बाद आज हम सभी के बीच में बामन भगवान आएंगे और जो भी अपने समस्त दुखों को बामन भगवान के कमंडल में डालना चाहे, जो भी प्रभु को भिक्षा प्रदान करना चाहे वो भिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो एक एक करके पहले सभी लोग आएंगे। बोली वामन भगवान की जय। ओ हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि वामन का रूप बनाए, हरि राजा को छलने आए, हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, ओ वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, वामन का रूप बनाए,
पे ज्योति सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पे ज्योति सोहे, ओ तन पे जनेऊ धरे, सिर ज्योति सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पे ज्योति सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर 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 ज्योति सोहे। ओ हाथों में, हाथों में, हाथों में कमल ललराए, हरि नामन का रूप बनाए, बलि नामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, ओ वामन का रूप बनाए, हरि वामन का रूप बनाए, हरि रावण का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। जय हो इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, दाऊद नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, ओ इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे ओ पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे ओ पाँव, ये तो मधुर सुहावन सुहाए, हरि वामन का रूप बनाए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि रावण का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, हे बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, हे बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, हे बलि राजा को चलने बोलिए बामन भगवान की। और सभी के बीच में बामन भगवान पधार रहे हैं, तो जो भी पूजन करना चाहे शीघ्रता करें और वहां पे
हमारे ठाकुर जी को बधाई देने के लिए कल सभी लोग आना। कल बड़े ही धूमधाम से सभी यहाँ पर भगवान का प्रागट उत्सव मनाएंगे। जैसे हमारे वृंदावन में भगवान का प्रागट उत्सव मनाया जाता है, कल उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान का जन्मोत्सव सभी मनाएंगे। और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ा थोड़ा सा आगे होके सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 2 मिनट भगवान का नाम गाते हुए सभी आरती की ओर चलेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और थोड़ा थोड़ा सा आगे की ओर आ जाएं सभी। बोलिए बामन भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान का नाम गाते हुए मैया आगे को आ जाओ, थोड़ो थोड़ो सभी आगे आ जाएं। बांके बिहारी की देख छटा तेरा मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा तेरा मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा तेरा मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा तेरा मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा तेरा मन है गयो लटा पटा। हे बांके बिहारी की देख छटा तेरा मन है गयो लटा। जय हो बांके बिहारी लाल की। अच्छा देखो आनंद नहीं आ रहा है ऐसे में। कौन कौन ठाकुर जी का दीवाना है? ठाकुर जी का दीवाना कौन कौन है? पीछे वाले दीवाने नहीं है ठाकुर जी के, आप किसके दीवाने हो फिर? हाँ कौन कौन ठाकुर जी का दीवाना है? दोनों हाथ पर खड़े करके कहेंगे जो ठाकुर जी के दीवाने हैं। क्या कहेंगे? कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, हे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, हे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, हे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो बांके बिहारी लाल की। हरि बोल। जय हो कान्हा बेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। ओ कान्हा वेलो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। पीछे पीछे छुप के गाय चराने जाऊं। ओ पीछे पीछे छुपके गाय चराने जाऊं। मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कौन कौन भैया ठाकुर जी की दीवानी है? देखो दुनिया वालों से तो जीवन भर से कह रहे हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं। कम से कम अब तो ठाकुर जी से कह दो कि ठाकुर जी अब हम आपके दीवाने हैं। तो कौन कौन ठाकुर जी का दीवाना है? तो हाथ पर खड़े करके जो जो ठाकुर जी के दीवाने हैं तो हाथ पर खड़े करके मिलकर कहेंगे। पीछे वाले भी तो हाथ पर खड़े करके मिलकर कहेंगे सभी। ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, हे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, हे कान्हा
ये जो पीछे खड़ी है आपको पैसा लग रहा होगा गजू, आगे आ जाओ। हाँ पैसा नहीं लगेंगे आप, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। हाँ पीछे खड़े होने में आनंद नहीं है, आप आगे आ जाइए। आगे खड़े होकर के सभी मस्ती में झूमेगा, दोनों हाथ भागे के राधे 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 जय राधे राधे, दोनों हाथ भागे सभी। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ऐसा लग रहा है केवल यहाँ दिल दीवाना हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ। ठाकुर जी का किस किस का दिल दीवाना है, जरा हाथ उठा के कहिए जिनका दिल ठाकुर जी का दीवाना हो। ये पता है कि एक दिल है तो दुनिया में बांट रखा है, जिन्होंने ठाकुर जी को दिया हो जरा हाथ उठा के कहिए ओ मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो, जय हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। और एक बार और सभी दोनों हाथ उठाएंगे, इसके बाद आरती करेंगे, दोनों हाथ उठा के कहें ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ये चाटी बढ़ा दो थोड़ी बहुत, चेक करना भाई और बढ़ाओ थोड़ा, शिरा दे जरा दे, दोनों हाथ उठा के लास्ट बार, ये कम कर दिया, हेलो ये कम कर दिया, जय हो, दोनों हाथ उठा के किस किस का दिल दीवाना हुआ, जय हो। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। ये जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में, जो होना था तो हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। सभी दोनों हाथ उठा के राधा नाम के साथ आरती करेंगे, दोनों हाथ रखे जय राधे 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 राधे। अरे भैया तुम भी उठा लो, हाँ दोनों हाथ उठा करके सभी जय राधे 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 जय जय श्री आइए आरती की तरफ चलते हैं। इसके बाद बड़ी सुंदर श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई श्री राधे श्याम आदर्श रास लीला के द्वारा, रास लीला मंडल के द्वारा बड़ी सुंदर दिव्य लीला का भी दर्शन करेंगे, आरती करेंगे सभी। एक बार सभी प्रेम की श्री राधे राधे जय राधे 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 राधे। शीघ्र करें भैया आरती। हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जातिचक्षुः सूर्यो हजायत श्रोत्राद्वाद प्राणिशुमग्ने न जायतः श्रीपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्रीपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
में कथा विश्राम। सभी दोनों हाथ रखे। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 ओ हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलिए कि नारायण भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब सभी थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के